अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं युसरा नजम और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 खयाबान निशात में जेर तामीर इमारत की छत गिर गई है, जिसके नतीजे में 5 मजदूर मलबे तले दब गए हैं। रेस्क्यू टीमें इस वक्त इमदादी कामों में मसरूफ अमल हैं। कराची का इलाका है डिफेंस फेज 6 खयाबान निशात, जहां पर यह इमारत जेर तामीर थी और इस इमारत की छत गिर गई, जिसके नतीजे में 5 मजदूर मलबे तले दब गए हैं, जबकि रेस्क्यू टीमें इस वक्त इमदादी कामों में मसरूफ अमल हैं। मनाजिर भी आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वक्त पुलिस एहलकार जाए वकू पर मौजूद हैं, इसके अलावा रेंजर्स एहलकार भी जाए वकू पर मौजूद हैं। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहरुख शाह से। शाहरुख, बताइएगा किसी मजदूर को निकाला जा सका मलबे के नीचे से अब तक? जी बिल्कुल, देखें डिफेंस फेज 6 खैबान निशात का ये वाकया है, जहाँ पे जेर तामीर जो है वो इमारत की छत जो है वो पहले फ्लोर की छत डल रही थी, जिसमें जो है वो एकदम से जमीन बोस हुई है, जिसके नतीजे में जो मजदूर काम कर रहे थे 4 से 6 जो है वो मजदूर के मलबे तले दर्द होने की इतला जो है वो सामने आई, जिसमें से एक ही लाश जो है वो निकाल ली गई। SSP साउथ जुबैर शेख के मुताबिक जो है बताया गया है कि एक ही लाश जो है वो मलबे तले से निकाली गई है और एक जख्मी को भी जो है वो निकाल कर गया है। रेस्क्यू के रजाकार जो है वो इस वक्त मजीद जो मलबे तले दबे हुए हैं अफराद, उनको निकालने का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है और जो है वो रजाकार इस वक्त अपना काम जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। शाहरुख, ये बताएगा हैवी मशीनरी को तलब किया गया था, क्या जाए हादसा पर हैवी मशीनरी पहुंच चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए अभी इस वक्त जो है वो हैवी मशीनरी नहीं आई। अपनी मदद आपके तहत जो रजाकार है वो इस वक्त अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। मलबे तले अफरादों को निकालने का सिलसिला इस वक्त जारी है। पहला जो फ्लोर है, जो जेर तामीर जो छत है, उसका पहला फ्लोर गिरा है और सरिया जो है वो लगने से ज्यादातर जो है वो जो अफराद हैं वो उस सरिये तले जो है वो दबे हुए हैं और उनको निकालने का जो है वो सिलसिला इस वक्त जो है वो जारी है। हैवी मशीनरी इस वक्त जो है वो पहुंच रही है। ठीक है, हैवी मशीनरी इस वक्त हादसा पर नहीं पहुंची है। शाहरुख, ये बताइएगा क्या मालिकान में से कोई इस इमारत का वहां पर मौजूद है जिससे बात हुई हो आपकी? जी मालिकान में से अभी इस वक्त कोई वहाँ पे मौजूद नहीं है। तमाम अफराद जो है वो इस वक्त फरार हैं और SSP साउथ के मुताबिक जो है वो मजीद जो है वो बताया गया है कि मालिकान की जो है वो तलाश जारी है कि ये जो हादसा पेश आया है ये किस बिना पे जो है वो पेश आया है, क्योंकि जो पहली छत जो डल रही थी तो उसका नाकिस मटीरियल भी जो है वो हो सकता है छत गिरने का सबब। तो वाकई की जो है वो मजीद तहकीकात की जा रही है कि छत गिरने का वाकया किस तरीके से जो है वो पेश आया है। शाहरुख, ये भी बताएगा पुलिस की जानिब से कोई बात की गई इस हवाले से कि वजह क्या बनी इस इमारत के जमी बोस होने की? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि SSP साउथ के मुताबिक वो वाकई की मजीद जो है वो तहकीकात की जा रही है। इलाका पुलिस जो है वो इस वक्त जाए वाकया पे मौजूद है। रेंजर्स के एहलकार जो है वो इस वक्त मौजूद हैं और ED और चीपा के रजाकार जो है वो इस वक्त अपना काम से अंजाम दे रहे हैं। तो वाकया किस बिना पे जो है वो पेश आया, इसके हवाले से मजीद तहकीकात की जा रही है। अभी जो फिलफौर जो मलबे तले अफराद दबे हुए हैं उनको निकालने का इस वक्त सिलसिला जो है वो जारी है। जो मजदूर इस वक्त अंदर की हलाकत की इत्तला जो है वो सामने आई है और एक जख्मी को जिना अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है। शाहरुख, ये बताएगा कुल कितने मजदूर इस इमारत की तामीर में मसरूफ अमल थे, इस हवाले से क्या तफसीलात आ रही हैं? 4 से 6 अफराद जो है वो मलबे तले अफराद जो है वो इस वक्त जो जेर तामीर इमारत थी उसमें काम कर रहे थे और उनकी तादाद जो है वो चीबा जराए के मुताबिक ज्यादा भी जो है वो बताई जा रही है। मगर अभी कहना कबल इस वक्त होगा कि 4 से 6 अफराद जो है वो इस वक्त मलबे तले जो है वो दबे हुए हैं, जिनको रजाकार जो है वो निकालने का सिलसिला जो है वो इस वक्त इमारत से निकालने का सिलसिला जारी है। शाहरुख, अब इस वाक़े को हुए काफी देर गुजर चुकी है, लेकिन अब तक हैवी मशीनरी जाए हादसा पर नहीं पहुंची, वजह क्या बताई जा रही है, क्यों इतनी देर लग रही है? जी हैवी मशीनरी को इतला जो है वो देरी थी, मगर आज छुट्टी का रोज है, हफ्ता है, तो इस वक्त जो सरकारी इदारे हैं वो अपने ड्यूटी पे नहीं आए और हमारी ज़राए के मुताबिक ये भी पता चला है कि कुछ जो सरकारी अफसरान हैं वो छुट्टी पे थे, जिनकी वजह से उनको जो खबर है वो देर से मौसूल हुई, जिसकी वजह से जो हैवी मशीनरी है वो भी देर से जो है वो पहुंची है। और इस वक्त बताया जा रहा है कि हैवी मशीनरी जो है
वो रास्ते में है और अब से कुछ देर के बाद जो है वो जाए वक्त पहुंच जाएगी और हैवी मलबा है उसका हटाने का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, शाहरुख हमारे साथ रहिएगा। बताया जा रहा है कि हैवी मशीनरी रास्ते में और अब से कुछ देर बाद जाए हादसा पर पहुंच जाएगी और मलबा हटाने का काम जो है वो तेजी से मुकम्मल किया जा सकेगा। अफसोसनाक खबर यह है कि एक मजदूर जाँ बहक हो गया जबकि एक जाला जा चुका है। मलबे के नीचे दबे हुए थे 5 अफराद की इब्तिदा में इत्तला आ रही थी कि जो कि मलबे तले दब गए हैं इस अफसोसनाक हादसे में और इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जाए हादसा पर जारी हैं। कराची का इलाका है डिफेंस फेज 6 खयाबान निशात, जहाँ पर ज़ेर तामीर इमारत की छत गिर गई जिसके नतीजे में 5 मजदूर जो है वो मलबे तले दब गए थे। इब्तिदा में ये खबर आ रही थी, लेकिन अब हमारे जैसे कि नुमाइंदे ने बताया कि 4 से 6 अफराद के दबे होने की इत्तला है मलबे तले और उनको निकालने के लिए इस वक्त रेस्क्यू की टीमें जाए हादसा पर मौजूद हैं, इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। ईदी के जो रज़ाकार हैं वो भी जाए हादसा पर मौजूद हैं, पुलिस एहलकार रेंजर्स एहलकार भी जाए हादसा पर मौजूद हैं। शाहरुख, हमने देखा कि इलाका मकीनों की भी बड़ी तादाद इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद है, क्या वो भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं? जी बिल्कुल, इब्तिदाई तौर पे जब ये वाकया जो है वो पेश आया था तब जो है वो इलाका मकीन समेत जो ऑन स्पॉट जो लोग मौजूद थे उन्होंने अपनी मदद के तहत मलबे से निकालने की कोशिश की, मगर चूंकि जो है वो मलबा जो है वो भारी था और सरिये भी जो है वो भी उनके ऊपर जो है वो गिरे हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं उन्होंने इब्तिदाई तौर पर जो है वो लोगों को निकालने की कोशिश की, मगर उसके बाद फिर जब सिक्योरिटी और रजाकार जो है वो पहुंचे हैं चाहे वक़ा पे तो उन्होंने जो वाकया जहाँ पे पेश आया है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया है और तमाम लोगों को उस हुदूद से जो है वो दूर किया जा रहा है और अपने जो रजाकार हैं पुलिस के जो रजाकार हैं वो भी जो है वो काम सर अंजाम दे रहे हैं और इस वक्त जो मलबे तले अफराद दबे हुए हैं उनको निकाल रहे हैं और उनके उसमें से एक की जो है वो हलाकत सामने आई है और एक को जो है वो जख्मी को जिना अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया है। अच्छा शाहरुख, ये बताएगा, एक हलाकत सामने आई है, एक जख्मी को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है, इम्कान ये बताया जा रहा है कि मजीद 4 मजदूर हैं जो कि मलबे तले दबे हैं? जी बिल्कुल, जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि 4 अफराद मजीद जो है वो मलबे तले दबे हुए हैं और इब्तिदाई तौर पे छिपा जराये ने जो है वो उनकी तादाद ज़्यादा भी बताई थी, मगर अभी बताया जा रहा है कि 4 मजीद अफराद जो है वो मलबे तले दबे हुए हैं जिनको रेस्क्यू करने का अमल जो है वो जारी है। और इस वक्त कंडीशन इस तरीके से है बिल्डिंग की कि जो पहली छत है वो मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोझ हो गई है, एकदम से जो मजदूर काम कर रहे थे उनके ऊपर जो है वो आग गिरी है और जो मजदूर हैं वो भी जो है वो मुकम्मल तौर पे दब चुके हैं और उनको निकालने का जो है वो अमल इस वक्त जारी है। हैवी मशीनरी से जो है वो निकाला जाएगा उनको, क्योंकि सरिया है और मलबा जो है वो भारी है और क्योंकि वो जो अपनी मदद आपके तहत जो लोग हैं काम कर रहे थे उनकी जो है वो मैन फोर्स से नहीं निकाला जा सकता, ये हैवी मशीनरी से जो है वो मलबा निकलेगा और इस वक्त जो है वो हैवी मशीनरी को जो है वो बुलाया गया है मजीद ताकि वो रेस्क्यू कर सके और जो मलबे तले अफराद दबे हुए हैं उनको निकाला जा सके। हैवी मशीनरी का इंतजार किया जा रहा है, इस वक्त जाए हादसा पर हुए उनको निकाला जा सके। अफसोसनाक खबर यह है कि एक मजदूर जाँ बहक हो गया जबकि दूसरे जख्मी शख्स को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है इमदादी कार्रवाइयों के लिए। और इस वक्त जाए हादसा के मनाजिर आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस वक्त 2 हिस्सों में बोल न्यूज़ की स्क्रीन मुनक़सिम हुई हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं एक जानिब इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और दूसरी जानिब इलाका वकील भी मौजूद हैं और इस वक्त मलबा हटाने का काम जारी है। इस बारे में आपको मजीद भी आगाह करेंगे। लाहौर से भी ऐसी ही कुछ खबर आ रही है जहां का इलाका है मोमिनपुरा और वहां मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों में 45 साला बेगम बीबी, 30 साला रूबी, 1 साला तैयब और 1 माह की बच्ची अनाया शामिल है। अफसोसनाक खबर लाहौर से आ रही है, सूरत हाल वहाँ पर क्या है ये जानेंगे। हमारे नुमाइंदे जुनेद अहमद इस वक्त मोमिनपुरा में मौजूद हैं। जुनेद, आगाह कीजिएगा इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से। लाहौर के इलाके मोमिनाबाद के अंदर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसके अंदर छत गिरने की वजह से 4 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो गए जबकि एक जो है वो 1 साल का बच्चा ज़ख्मी हालत के अंदर हॉस्पिटल मनावा के अंदर जो है वो शिफ्ट किया गया है। सूरत हाल आपके सामने है कि विस्टोबा आपको दिखा सके तो खस्ता हाली की वजह से चूँकि गुज़श्ता 1 हफ़्ते के दौरान जो है वो लाहौर के अंदर बारिशें भी खासी ज़्यादा हुई और खस्ता हाली की वजह से ये छत जो है वो गिरी, जिसकी वजह से ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या
वाक़या लाहौर के इस इलाके के अंदर जो है वो पेश आया। हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भजन, आपके क्या लगते थे वो वकूए के बारे में, आपको कैसे पता चला, क्या 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 आपने यहाँ पर किया है? जी, पहले मैं बाहर सौदा लेने गया हुआ था, घर मम्मा ने बाहर भेजा हुआ, सौदा लेने गया था। सौदा लेके जब बाहर आया तो मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, कहते तुम्हारे घर की छत गिर गई है, जल्दी से आओ। मैं जल्दी से आया, दीवार टूटी, वहाँ से टपी है, दीवार टप के जितने नीचे घर के आया तो घर ये सारा मिट्टी वगैरह खन्ना खुना। तो मेरी छोटा जो उसने भांजा था ना बड़ा, वो निकाला पहले उसको, वो हिल रहा था, साह ले रहा था, उसको हॉस्पिटल भेजा मनावे में। फिर हमने वो मेरी वालदा को निकाला, फिर मेरी सिस्टर को निकाला हमने। खस्ता हाली और हालिया बारिशों की वजह से जो है। बहुत शुक्रिया जुनैद अहमद, अपडेट कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस हैं। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज के मजालिम पर खामोशी तोड़े। चीनी मीडिया को इंटरव्यू में उनका कहना था कि CPEC पाकिस्तान और चीन के दरमियान बेहतरीन मंसूबा है। चीन के दौरे का मुंतजिर हूँ। उनका मजीद कहना था कि अफगानिस्तान में अब कोई जंग नहीं हो रही, लेकिन दुनिया को वहां मौजूद संगीन मसाइल का एहसास करना होगा। They do not in the West about Kashmir, because in Kashmir the worst violations of human rights are taking place by India, and somehow there is selective silence about human rights in Kashmir. 9 million people who are, really basically living in the worst conditions in almost an open prison by these 800,000 Indian troops. When Pakistan has over the years been in a difficult period, China has stood with us and Pakistan has stood with China. Over a period of time it has actually got even stronger, and CPEC of course has also linked us, the two countries. After 40 years there's a chance of peace in Afghanistan, because actually there is no fighting going on in Afghanistan, and this is, after 4 decades. The international community right now should understand, when the foreign forces have left Afghanistan, they cannot just leave Afghanistan without thinking about the aftermath or how the people of Afghanistan are going to survive from here. और महंगाई के हवाले से आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए से ज़ायद इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल 5 रुपए 85 पैसे फी लीटर तक महंगा हो जाएगा। हतमी फैसला कल और इतलाक 1 फरवरी से होगा। और पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने पर आवाम का क्या रद्द अमल है, आप भी देखिए। अगर इतने स्टोर पर चले जाए तो घी नहीं मिलता है, चीनी नहीं मिलती, जो चीज़ बाहर में नहीं मिलती, महंगी मिलती, यहाँ का वो होते नहीं है। ऐसा पेट्रोल का भी है। पहले तो महीने में 1 दफ़ा में पेट्रोल महंगा हो रहा था, हर दिन के हिसाब से अब वो पेट्रोल महंगा कर रहा है, पता नहीं कि क्या हो रहा है। पहले जो पेट्रोल सस्ता था तो टैंकी हम फुल करते थे, और अभी जब महंगा हो गया है तो 100-200 इस तरह डाल के हम चलते हैं। गवर्नमेंट में सोचना चाहिए था ना कि गरीब आदमी कितने जाए, हर जगह पे महंगाई, हर 15 दिन बाद टैक्स, हर 20 दिन बाद टैक्स। पेट्रोल पे महंगा है सर, बहुत ज़्यादा महंगा है, क्या कहते हैं, गुंजाइश से भी बाहर है। अब आने जाने का पहले 50 में हो रहा है, अभी 150 में हो रहा है। मिनी बजट के बाद महंगाई का सुनामी शिद्दत पकड़ गया। दालें, घी, कुकिंग ऑयल कुव्वत खरीद से बाहर होने लगे। आटे, चीनी, गोश्त समेत दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा ना रुक सका। हालिया हफ्ते में 17 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह में 0.11% कमी हुई। आलू, सुर्ख मिर्च और अंडों समेत 8 अशिया की कीमतों में मामूली कमी देखी गई। हर पल बुरी खबर, हर हफ्ते बढ़ती महंगाई, हुक्काम की लापरवाही, गरीब की मुसलसल दुहाई। हालिया हफ्ते में 17 अशिया जरूरिया मजीद महंगी हो गईं। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार में एतराफ कर लिया। टमाटर की कीमत 18.5 रुपए बढ़ गई। लहसुन भी 13.5 रुपए से जायद महंगा हो गया। दाल चना की कीमत 1 रुपए 92 पैसे, माश 2 रुपए 57 पैसे महंगी हो गई। मसूर की कीमत 1 रुपए 54 पैसे, मूंग 68 पैसे बढ़ी। मटन 2.5 रुपए, बीफ 1.5 रुपए किलो महंगा हो गया।
20 किलो आटे के थैले में 2.5 रुपए का इजाफा देखा गया। आलू, सुर्ख मिर्च और अंडों समेत 8 अशिया की कीमतों में कमी भी आई। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह में 0.11% कमी हुई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 18.62% रही। कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई की शरह 20.24% तक जा पहुंची है। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान घी, कुकिंग ऑयल, टमाटर, दालें सब महंगा हो गया। दूसरी जानिब मिनी बजट के बाद कराची अशिया की कीमतें कहां पहुंची हैं, ये जानेंगे कफील अहमद से। कफील, बताइएगा कीमतों की क्या सूरत हाल है कराची में? तो महंगाई की शरह वो 18.62% रिकॉर्ड, और इसमें दालें हैं, आटा है, चीनी है, टमाटर है, तमाम अशिया जो है वो महंगी हुई हैं। मैं इसमें एक ख़रीदार मेरे साथ मौजूद है, ज़फ़र। इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है, आप कितना मुतासिर हो रहे हैं? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है भाई, दाल, चीनी, आटा जो भी है महंगा हो रहा है, तो हम लोग मुतासिर है महंगाई की वजह से। अच्छा, ये आपकी सूरत हाल जो है कमोबेश हर जगह है। मैं ज़रा आपको रेट बता दूं, जो मिनी बजट के बाद अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है। दाल चना 180 से 200 रुपये, दाल मूंग 170 से 190 रुपये किलो, माछ जो है वो 240 से 280 रुपये फ़ी किलो तक हो गई है। मसूर जो है वो 180 से 220 रुपये। इसी तरह तेल जो ब्रांडेड है वो 370 से 420 रुपये तक पहुँच गए मिनी बजट के बाद। ड्राई मिल्क है बच्चों का, वो 950 ग्राम था 950 रुपये का, अब वो हो चुका है 1100 रुपये का। तो ये वो तमाम सूरत हाल है जो इस वक्त महंगाई से आवाम ख्वाब हफ्तावार बुनियाद के रिकॉर्ड किए गए हों, या अगर हम बात कर लें मिनी बजट के बाद सिचुएशन बहुत ज़्यादा जो है वो महंगाई की वजह से लोग बदतरीन जो है वो सूरत हाल से दो चार है। उनका यही मुतालबा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने घबराने की। अहमद कराची की सूरत कर रहे थे। और लाहौर में भी नया साल शहरियों की मुश्किलात कम ना कर सका। लाहौर में महंगाई ने नाक में दम कर दिया। एक हफ्ते के दौरान 17 अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। मजीद तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे सुधीर चौधरी। जी सुधीर। जी बिल्कुल, नया साल भी अवाम की मुश्किलात को कम ना कर सका। महंगाई है कि कम होने का नाम ही नहीं लेती, और इस वक्त इस हफ्ते के दौरान 17 अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें घी, अंडे, दाल, टमाटर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में आती हैं। यूटिलिटी स्टोर के ऊपर भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम रैक जो हैं वो खाली पड़े हैं। ब्रांडेड तमाम घी जो हैं उनकी कीमतें बढ़ने के बायस उन्होंने सप्लाई रोक दी है। हुकूमत ने रेट नहीं बढ़ाए, इसलिए ब्रांडेड कंपनियों ने भी अपनी सप्लाई नहीं दी। अगर आप दालों के काउंटर की तरफ जाएं तो वहाँ पर भी तमाम दालें जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसी तरह ब्रांडेड जितनी भी यूटिलिटी स्टोर की बहुत शुक्रिया आपका। और लाहौर से रुख करेंगे पेशावर का, वहाँ पर महंगाई की क्या सूरत हाल है जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद नुमान से। नुमान, आगाह कीजिएगा, शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? पेशावर के शहरियों का हाल भी बाकी मुल्क के दीगर साथियों से मुख्तलिफ नहीं है, और महंगाई की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो कि इनको आसानी से और सस्ती दस्तयाब हो। शहरी महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं, जो नए आदाद शुमार जारी हुए हैं 18% तक अभी भी शरह बरकरार है। महंगाई से लोगों को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, और इस दौर में जबकि आमदनी बहुत कम है ये लोग गुजारा कैसे करते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम आवाम महंगाई की वजह किसके पास जाएं, किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। सब पार्टियों ने जो है ना कमर तोड़ दे महंगाई की, किसी पे एतमाद नहीं है, किसके पास जाए, बस अल्लाह का वास्ते का सहारा है और कुछ तो नहीं है। किसी आदमी से कुछ मांगने के कुछ को सोच भी नहीं सकता है कि आप कुछ करेगा आदमी, क्योंकि ये तो पहले हुकूमत भी ये हुकूमत भी जो हुकूमत भी आती है ना, आवाम को कुछ नहीं दे सकता है, कुछ रिलीफ नहीं दे सकता है। बस जो पार्टी में होता है, जो बड़े बंदे हैं तो होते हैं, उसकी पार्टी होती है, उसकी हुकूमत होती है, उसकी सब कुछ होता है। जो गरीब आवाम है उसको कुछ नहीं मिलता है जी। लोगों का यही मुतालबा है। नौमान, बहुत शुक्रिया आपका। और बढ़ती हुई महंगाई से आवाम परेशान है, उनका क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। आजमत के पैसे घट ने ते महंगाई बढ़ती जा रही है ते गुजारा बड़ा मुश्किल ना होंदा है। बहुत ज़्यादा रेट है सब्जियां दा, दालां दा, घी आटा तो मिलता ही नहीं पिया। तो सैलरी तो बढ़ नहीं रही है, और सामान लेने आते हैं तो किसी स्टोर पे वो घी देते नहीं है। कहते हैं जी पहले 200 का सामान लो फिर 1 पैकेट घी का मिलेगा। अखराजात तो बहुत ज़्यादा हैं, इस तनख्वाह में गुजारा नहीं होता।
स्टोर पर जाते हैं ना घी मिलता है, ना जो हुकूमत के रेट पर कुछ चीज़ भी रेट के मुताबिक नहीं मिलती। हर किसी पे एतमाद नहीं है, किसके पास जाए, बस अल्लाह का वास्ते सहारा है और कुछ तो नहीं है। किसी आदमी से कुछ मांगने के कुछ को सोच भी नहीं सकता है कि यहाँ कुछ करेगा आदमी, क्योंकि ये तो पहले हुकूमत भी, ये कोई हुकूमत भी, जो हुकूमत भी आते हैं ना, आवाम को कुछ नहीं दे सकता है कुछ। जैसे कि बजट के बाद गवर्नमेंट जो कह रही है कि नहीं बढ़ रही, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने GST जो बजट पे कम किया था, वो अब मिनी बजट पे वो 17% सब पे लगा दिया गया है, जिससे तमाम चीज़ें जितनी भी अशिया है ज़रूरियात। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।